अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबिग इन्फॉर्मेशन चैनल। दोस्तों आज पिक्सल लैब का पार्ट 5 है, यानी 5वां पार्ट है कि जिसमें हमने आपको मज़ीद चीज़ें बताने हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जो चीज़ें बताने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो है ड्रॉ, शेप्स, बेजियर और एरो। ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इंपोर्ट के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। ड्रॉ का मतलब ये होता है कि हाथ से लिखना। मिसाल के तौर पे ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे मोहम्मद लिख दिया है, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपने हाथ से खूबसूरत अंदाज में लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, और फिर इसको किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको ये देता हूँ, यहाँ येलो कलर दे सकता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ और अब देखें ये आ चुका है। अब इसका हम कलर तब्दील करेंगे, इनेबल कर दिया, ये देखें रेड हो चुका है। येलो कर लें, जिस तरह आप करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है शेप्स। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये शेप्स होती हैं, आप डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन भी लगा सकते हैं, इसमें टेक्सचर भी लगा सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुख्तलिफ शेप्स इस्तेमाल करें, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की शेप्स आ जाएंगी। जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये वाली ले लेते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। अब आप इसकी ओपेसिटी भी कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाद ऐसे थंबनेल होते हैं जहाँ पे सर्कल होता है गोल्ड कलर का और दरमियान से वो खाली होता है, वो यही चीज़ होती है। अगर आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देंगे तो ये सिर्फ आउटलाइन रहेगी। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप काम करना चाहें यहाँ पे बआसानी कर सकते हैं। शेप्स के बाद दोस्तों आता है बेजियर। ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप यहाँ इससे किसी भी चीज़ को ट्रेस सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन और शेप तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये है, आप देखें यहाँ पे एक इस तरह काम करता है। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा यहाँ पे क्लिक किया। अब देखें आप दरमियान वाले पे यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का आएगा। आप इसको नीचे ऊपर किस तरह मुनासिब समझे कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं एक आँख तैयार करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे मैंने क्लिक करके दूसरी आँख तैयार कर ली। अब ये देखें यहाँ पे आ गई। अब दोबारा यहाँ पे अब इसको सेट करके मैंने यहाँ पे लगा देना है। आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने के बाद इसको जोड़ भी सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जुड़ जाएगा, मिल जाएगा बिल्कुल साथ। अगर आप ये चाहते हैं इसका कलर तब्दील करें, अंदर कलर फिल हो जाएगा, आप कलर भी इसका फिल कर सकते हैं। डिज़ाइन तैयार करके किसी चीज़ को ट्रेस सकते हैं, इसी तरह आउटलाइन लगा सकते हैं इसकी, ठीक है। और भी कई ऑप्शन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है अगर आप ये करना चाहते हैं। इसके अलावा आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसको रोटेट करें जैसे आपका दिल करे। तो ये भी ऑप्शन हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब हमने एरो इस्तेमाल करना है। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग अपने थंबनेल पे एरो इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ से भी ले सकते हैं, आप डाउनलोड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये एरो। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये इसका साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी एरो आप किसी भी डिज़ाइन का ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये दोनों साइडों पे बन जाएगा। इसी तरह ये वाला भी आप ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी, किसी भी तरह के आप ले सकते हैं। और मज़े की बात ये है आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जिस तरह का आपका दिल करे। अब ये देखें, इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, कलर भी लगा सकते हैं, और कुछ भी आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मज़े की बात ये भी है कि आप इसका ऊपर वाले साइज़ को बढ़ा सकते हैं, नीचे वाले साइज़ को बढ़ा सकते हैं, यानी आगे वाले साइज़ को भी और पीछे वाले साइज़ को भी। ये देखें आगे वाला साइज़ बढ़ रहा है जिस तरह का आपको चाहिए, और आप देखें पीछे वाले साइज़ को इस तरह हम बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये 5वां पार्ट भी पसंद आया होगा।